ओम नमः शिवाय। आप सभी पर शिव जी की कृपा सदा बनी रहे। आज हम बात करते हैं नकारात्मक ऊर्जा की, निगेटिव एनर्जी जो आपकी सारी शक्तियां छीन लेती है, आपको कमज़ोर बना देती है। आप शारीरिक रूप से, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीक़ों से कमज़ोर महसूस करते हैं। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन इसका पूरा असर आप अपने जीवन पर देख सकते हैं। निगेटिव एनर्जी हमारे इमोशनल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। चलिए आज हम इसका सारा डिटेल्स आपको बताते हैं, इसकी अच्छी से अच्छी रेमेडीज़ भी बताते हैं जिससे आपकी सारी निगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी और लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। तो जो हमारे पुराने फैमिली मेम्बर हैं या जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। शिव जी का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे और सारी निगेटिव एनर्जी शिव जी आपकी दूर करें। तो 3 तरीके से नकारात्मक ऊर्जा हम अपने पास बुला सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आती है। तो पहला कौन सा तरीका है? पहला, जब कोई पर्सन आपके लिए गलत सोचता है, वो कोई अपना भी हो सकता है, नज़दीकी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। अगर वो आपको दिल से दुआ दे रहा है तो वो दुआ आपको ज़रूर लगेगी। और अगर कोई बुरा सोच रहा है या बद्दुआ दे रहा है या आपकी सक्सेस से जलता है, वो नहीं चाहता आप सक्सेस करो या आपकी खुशियाँ उसको अच्छी नहीं लगती हैं, अगर वो मन में डीपली अच्छे से बुरा आपका सोचेगा तो एक्चुअली में वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो चाहे दुआ हो और चाहे बद्दुआ हो, आपको वो लगेगी। दूसरा, किसी भी घर में निगेटिव एनर्जी हो सकती है। साउथ फेस घर, तिराहे पे जो घर होते हैं, कोई भी वास्तु दोष अगर बड़ा है तो उस घर में पहले से ही निगेटिव एनर्जी रहती है। तो ऐसे घरों में जो भी पर्सन रहेगा वो परेशान रहेगा, उन पे वो निगेटिव एनर्जी हावी हो जाएगी, जिसके चलते वो अपने जीवन में बहुत सारे ख़राब एक्सपीरियंस फेस कर सकते हैं। तीसरा, जब हम खुद निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, कभी जाने अनजाने हम खुद भी निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। हम बहुत टेंशन लेते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं बन रहा है, और कभी कभी तो बिना वजह भी हम निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। तो वो बात तो छोटी होती है, लेकिन जो निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं वो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर वो हमारे जीवन में बाधा बनने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये 3 तरीके की निगेटिव एनर्जी हमारे पास हो सकती हैं। निगेटिव एनर्जी एक अदृश्य शक्ति है, वो हमें दिखाई नहीं देती, और लेकिन इसका असर हमें अपने जीवन पर दिखाई देता है। और यह शक्ति न केवल लोगों को ही प्रभावित करती है, यह स्थानों को भी प्रभावित करती है और वस्तुओं को भी प्रभावित करती है। अगर किसी वस्तु पे निगेटिव एनर्जी लग गई है तो वो जो भी वस्तु है वो जल्द ही ख़राब हो जाएगा। तो निगेटिव एनर्जी ऐसा नहीं है किसी पर्सन पे लगती है, वो किसी चीज़ पे भी लग जाती है, कभी घर पे भी लग सकती है, स्थान पे भी लग सकती है, और ये इसका असर बहुत ख़राब होता है। निगेटिव एनर्जी की वजह से कभी कभी पर्सन में निगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं और बहुत निगेटिव सिचुएशंस भी बन जाती हैं। निगेटिव एनर्जी के कुछ लक्षण हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि आपको निगेटिव एनर्जी हो रही है। ठीक है, लगातार थकान या सुस्ती फील करना, अगर ऐसा आपको हो रहा है तो ये निगेटिव एनर्जी की वजह से हो रही है। कभी कभी आपको बहुत अगर टेंशन हो जाती है और चिंता होती है, गुस्सा, बिना बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता है, घर में या बाहर माहौल अच्छा नहीं रहता है, ऑफिस में, तो समझ लीजिए ये निगेटिव एनर्जी के कारण हो सकता है। और निगेटिव एनर्जी के कारण बनते बनते काम रुक जाते हैं, सफलता में रुकावट आती है, परिवार या दोस्तों से झगड़े होते रहते, बहस होती रहती है, बार बार कोई बीमार रहता है और वो फिर जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये सब निगेटिव एनर्जी के कारण हो सकता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो आपको ईज़िली फील हो जाएगी, बार बार गलत ख्याल मन में आते हैं, बहुत डिप्रेशन सा होने लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप समझ लीजिए आपके पास नकारात्मक ऊर्जा बहुत है। तो लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो यह पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है और लाइफ में खुशियाँ और हैप्पीनेस आती है।
निगेटिव एनर्जी के लिए घर में लगातार 3 मंथ्स हर मंगलवार हर शनिवार को सीधा नमक से पोछा लगवाएं और 43 डेज़ लगातार 108 बार। लेकिन बीच में 43 डेज़ में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो गया तो आपको फिर से 43 डेज़ काउंट करने होंगे। तो लगातार 43 डेज़ आपको हनुमान मंत्र या फिर काली मंत्र या फिर महाकाल का मंत्र, क्योंकि यही तीनों देवता हमारे जीवन की रक्षा कर सकते हैं निगेटिव एनर्जी से। तो 43 डेज़ लगातार अगर आप ये मंत्र इन देवताओं के जो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप किसी एक का मंत्र 43 डेज़ लगातार करें तो निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। और घर के मुख्य द्वार पर पूर्णिमा के दिन या आप किसी बृहस्पति के दिन भी कर सकते हैं, त्रिशूल, ओम और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह हल्दी या रोली से बनाना बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा आप तुलसी को पूरब दिशा में रखें तो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मनी प्लांट लगाना और स्नेक प्लांट लगाना भी बहुत शुभ रहता है। इससे सारी की सारी ही निगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है। एक छोटा सा और बहुत शक्तिशाली इफ़ेक्टिव उपाय है। अगर कोई पर्सन लगातार आपके बारे में गलत सोचता है, या फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो सकता है, अगर उसका आपके घर आना जाना है तो मान लीजिए कि आपके घर में 100% निगेटिव एनर्जी एंट्री करेगी उसके ज़रिए। तो फिर इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, एक काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें सेंधा नमक ले लीजिए और एक पोटली बना लीजिए। शनिवार के दिन ये पोटली या तो आप दरवाजे पे टांग दीजिए या दरवाजे के पीछे भी टांग सकते हैं, या दरवाजे की एंट्री पे ही जो मैट पड़ी हो, डोर मैट, उसके नीचे रख सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो नकारात्मक ऊर्जा लेके आपके घर आता है तो वो निगेटिव एनर्जी अंदर नहीं ला पाएगा। वो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सब का सब सीधा नमक अपने आप में सोख कर लेगा। लेकिन ये पोटली आपको 15 से 20 दिन में चेंज करनी होगी। अगर आपके घर कोई फंक्शन होता है, पार्टी होती है और काफ़ी लोग आ रहे हैं, गैदरिंग हो रही है, तब ये पोटली तो कुछ दिन के लिए ज़रूर लगाएं ताकि कोई भी पर्सन नकारात्मक ऊर्जा लेके आपके घर में ना आ पाए। क्योंकि अगर कोई पर्सन बहुत परेशान है, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए सोच रहा हो, लेकिन वो अपने में ही बहुत परेशान है, ठीक है, तो भी अगर आपके पास आता है तो कहीं ना कहीं उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपसे टकराती है। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा एंट्री नहीं कर पाएगी। वो नमक सारा का सारा नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी अपने आप में सोख कर लेगा। और नकारात्मक ऊर्जा का एक और बहुत अच्छा उपाय है, आप पीतल के कलश में भगवान के मंदिर में गंगा जल रखें और वो भी किसी तस्वीर के पीछे, और वो कम से कम 15-20 दिन बाद आपको चेंज करना होगा। तो 3 मंथ्स तक ये भी अगर आप कर लेंगे तो घर में जितनी निगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो अगर आप अपने घर के आसपास या अपने घर के अंदर या अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा, या अपने रिश्तों में, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, फ्रेंड्स का रिश्ता हो सकता है, तो अगर अपने रिश्तों में आप नकारात्मक ऊर्जा फील कर रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपकी सारी शक्तियाँ छीन लेती हैं, आपको हैप्पी नहीं रहने देती है, लेकिन जैसे ही आप सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर कर लेते हैं कुछ रेमेडीज़ से, तो आपके अंदर बहुत हैप्पीनेस आ जाती है, आपके सारे काम बनने लगते हैं और ढेर सारी जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। तो फिर अगर आप फील कर रहे हैं ना कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, तो फिर उसको जल्द से जल्द इन्हीं उपायों से रिमूव कर लीजिए। जब आप ये उपाय करेंगे ना तो आप कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही वीक्स बाद आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं, आपके काम भी बन रहे हैं, आप बहुत शांत फील कर रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं और आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, रिश्तों में हैप्पीनेस आ रही है और आपका करियर बहुत
बहुत अच्छा हो रहा है। तो अगर आप फील करते हैं ना कि आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी है, तो आप प्लीज़ उसे जल्द से जल्द रिमूव करिए, क्योंकि अगर आप देर लगाते हैं रिमूव करने में, तब तक आपका काफ़ी लॉस हो चुका होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही। तो जल्द से जल्द आप अपनी निगेटिव एनर्जी दूर करिए और जल्द से जल्द हैप्पी रहिए। आपके जीवन में शिव जी ढेर सारी खुशियाँ लाएं, आपके सारे काम बने और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आप हमेशा खुश रहें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे और आपके परिवार पे सदा बना रहे। शिव जी हमेशा आपका साथ दें और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रखें। ओम नमः शिवाय।